हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा टॉपिक को हम कवर करेंगे वन बाय वन करके विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो यहाँ पे आप देखोगे कि डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस में जब हमने डाटा ट्रांसफर करना होता है उसको बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, कैसे? अब एक कंप्यूटर है यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर में हमने डाटा सेंड करना है उसको बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइस में डाटा सेंड करने को बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। अब ये डिवाइस कंप्यूटर हो सकते हैं, स्मार्टफोन हो सकते हैं, सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं, देखो, ये है सेंडर, ये है रिसीवर। ठीक है, सेंडर क्या करता है? डाटा सेंड करता है। रिसीवर क्या करता है? डाटा रिसीव करता है। इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं, बट यहाँ पे आप ये समझ लो कि एक कंप्यूटर से या एक फोन से डाटा डाटा इन द सेंस डाटा क्या हो सकता है? कुछ इमेज हो सकती है, कुछ वीडियो हो सकती है, कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट हो सकती है। ठीक है, तो एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस में फोटोज, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो कुछ भी सेंड करने के लिए आप क्या यूज करते हो? उसको बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। बट ये सेंड कैसे होता है? जब आप इसमें क्या करते हो, ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हो। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कुछ तो मीडियम होना चाहिए। दो तरह के होते हैं ये, वायर्ड एंड अनवायर्ड। बस यहाँ फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, आगे मैं आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी कि क्या ट्रांसमिशन मीडिया होता है। ठीक है, तो वो चीज़। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, मतलब मेन गोल क्या होता है डाटा कम्युनिकेशन का। इसका मेन गोल होता है कि जो भी आपने डाटा सेंड करना है, जो सेंडर ने डाटा सेंड करना है वो रिसीवर तक पहुंच जाए, उसकी जो डेस्टिनेशन है। ठीक है, डेस्टिनेशन पे जो डाटा है वो सेफली पहुंच जाए, इसका बस मेन पर्पस यही होता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ द डाटा कम्युनिकेशंस के क्या होते हैं? 5 इसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो होते हैं। वन बाय वन करके हम इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन क्या है? मैसेज। ठीक है, अब मैसेज होएगा तभी उसको सेंड करोगे, है ना। मैसेज क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ये ऑडियो, वीडियो, फाइल, कुछ भी, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द एक्चुअल डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट। ठीक है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे वो, उसको क्या कहते हैं? मैसेज। देन है नेक्स्ट इज सेंडर। सेंडर क्या होता है? जो डाटा को ओरिजिनेट करता है, जो डाटा सेंड करता है। ये कुछ पर्सन हो सकता है या कुछ कोई डिवाइस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गए, ठीक है, आपके सर्वर हो गए, कुछ भी हो सकता है। रिसीवर, एज जैसे कि इसका नाम सुजेस्ट करता है, रिसीवर क्या होएगा? जो डाटा रिसीव करेगा। ठीक है, ये भी कुछ हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, फोन हो सकता है। ठीक है, देन है ट्रांसमिशन मीडिया। ये मैं आपको समझाती हूँ कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। अब एक डिवाइस को दूसरे डिवाइसेस में डाटा सेंड करना है तो इसके लिए कुछ तो चाहिए होएगा ना, मतलब कैसे सेंड होएगा? या तो फिर वाईफाई हो या ब्लूटूथ हो, मतलब वायर्ड हो या अनवायर्ड, या फिर यूएसबी के थ्रू हो। ठीक है, तो कुछ तो मीडियम चाहिए होएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। इस मीडियम के थ्रू हम डाटा सेंड करते हैं। ठीक है, वायर्ड कौन सी दो तरह की होती है, वायर्ड और अनवायर्ड। वायर्ड, अगर वायर यूज करते हो तो वायर में भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है। ठीक है, अगर अनवायर्ड मतलब अगर वायरलेस यूज करते हो तो उसके लिए आप कौन सी वेव्स यूज करते हो? रेडियो वेव यूज करते हो, माइक्रोवेव यूज करते हो, इंफ्रारेड वेव यूज करते हो, या सैटेलाइट। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल आपने ध्यान रखना है कि ये क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं।
कि कैसे आपने डाटा सेंड करना है। ये नहीं है कि आप मतलब कुछ तो लिमिट होगी, कुछ तो उसके रूल होंगे डाटा सेंड करने के, ठीक है। तो वो रूल कौन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल का यही पर्पस होता है कि रिसीवर और सेंडर की साइड जो डाटा होएगा उसका जो फॉर्मेट है वो दोनों समझ सके, फॉर्मेट सेम होना चाहिए, ठीक है। और ट्रांसमिशन का जो मेथड है वो सेम होना चाहिए। लाइक अगर ब्लूटूथ के साथ डाटा सेंड कर रहे हो तो सेंडर का भी ब्लूटूथ ऑन होगा और रिसीवर का भी जो ब्लूटूथ है वो ऑन होएगा, ठीक है। तो डाटा फॉर्मेट वो भी तो सेम होना चाहिए। ये सारा कुछ कौन करता है डिसाइड, इसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। कम्युनिकेट करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। इज इट क्लियर? अब सिंपली हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हाउ इट वर्क्स, बहुत सिंपल सा वे है। सेंडर क्या करता है, मैसेज प्रिपेयर करता है, देन उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब जैसे प्रोटोकॉल्स आए कि आप कैसे उसको बेचना है ना। देन फिर ट्रांसमिशन मीडिया पे आता है, वो मैसेज रिसीवर रिसीव करता है। देन क्या होता है, जो प्रोटोकॉल होता है वो उसको इंटरप्रेट करता है, उसको ओरिजिनल जो मैसेज है उसको डिकोड करके उसको सेंडर को और रिसीवर को भेज देता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डाटा कम्युनिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, डिलीवरी। डिलीवरी का क्या मतलब है कि जो करेक्ट प्लेस है, डेस्टिनेशन है, वहां पे डाटा पहुंचना चाहिए। एक्यूरेट होना चाहिए, जितना टाइमलाइन है उसमें बेचना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, डाटा कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बस